माय डियर दोस्तों, केम छो? मजामा? कैसे आप सब? जिंदगी में सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा मजे में रहने का है और सपने देखते रहने का है। ऐसे सपनों की दो खास बात होती है। पहली, पूरा करने के लिए देखना होता है और कोई भी देख सकता है। इसका क्लास से कुछ लेना देना नहीं है। रिच, मिडिल क्लास और इवन अटर मिडिल क्लास, कोई भी देख सकता है। दूसरी, देख पाते हो तो पूरा भी कर सकते हो। इंग्लिश में बोले तो इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, बस और कुछ भी नहीं। मूवी के इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। इस शायरी का मूवी के इस पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस शायरी का आपकी और हमारी जिंदगी से बहुत कुछ लेना देना है। तो अर्ज किया है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितना बक्सा भारी होगा उतना तू हैरान रहेगा। हाथ मिले हों दिल ना मिले हों तो ऐसे में नुकसान होगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। वाह 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 वाह। आप इस शायरी को गहराई में उतर के समझने की कोशिश करना। आपकी लाइफ जो है ना, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट हो जाएगी। आई कैन वेट फॉर इट। एक्चुअली लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, हम ही लोग बनाते हैं और दोनों हाथों से बनाते हैं। आई मीन थोड़ा हम बनाते हैं और थोड़ा परिवार। मेरा मानना है कि परिवार और दुख दोनों सेम ही वर्ड होता है। डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है और आप कितने एडवांस कैलकुलेटिव हो। आई मीन एंटीसिपेटिंग द टाइम बिफोर द टाइम। और पता है इस कॉम्प्लिकेशन की शुरुआत कहां से होती है? लो त्यात होते ने, फलनवा त्यात होतेगा। फलनवा अभी मेले बाले में त्यात होता होगा। अपना चिंता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फलनवा तो चिंता बहुत है, होता है। अदरवाइज लाइफ इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल। तो चलिए मूवी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर बेतिया में था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस स्कूल के सारे टीचर्स का घर पे आना जाना था। ये कुछ 15 अगस्त के आसपास की बात है, जब मैं पहली बार स्कूल में स्पीच देने की कोशिश की थी और देने की सोची थी। एक्चुअली मेरा अपना कोई प्लान नहीं था। एक बार फिर मैं ट्रिगर हो गया अपने क्लासमेट से। क्लास में एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, आफ्टर अनामिका। रमा प्रिया नाम था उसका। उसकी इंग्लिश काफी अच्छी थी और वो एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग भी करती थी। बट मेरा उस पर कोई उतना ध्यान नहीं था। ऐते पुला थेती थी दोस्तों, क्योंकि मेरे को अपना औकात पता था और दूसरा मेरा फोकस अनामिका पे था। होता है ना, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे।
बट अक्सर मेरे और रमा प्रिया के बीच में इंग्लिश को लेके कंपटीशन हो जाती थी। वही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का गेम कराते थे लोग और जज करते थे किसकी इंग्लिश अच्छी है। मैं बतलाता हूं आपको कि किसकी अच्छी थी। एक्चुअली में उसकी रियली में बहुत अच्छी थी। एक दिन मैं हार गया था पूरे क्लास के सामने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले गेम में। सर लोग कराया करते थे, तो पूरे क्लास ने मुझे फोर्स किया तुम स्पीच दो 15 अगस्त पे, अपने पापा से अच्छा सा लिखवा लो और फिर देना, उसकी घमंड कम हो जाएगी। एक्चुअली हारा मैं था, बट असर जो है मेरे पे बिल्कुल नहीं था, बट क्लास के सारे बंदे में था। और मुझे उन लोग से पता चला कि वो घमंडी भी है, शायद वो ना भी हो। मुझे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं थी उसके लिए। लाइक उसकी इंग्लिश अच्छी है, थेती है और अच्छे घर से है। मेरे बैचमेट्स मुझे चढ़ाए जा रहे थे उसके खिलाफ। मैंने स्पीच देने की इसलिए नहीं सोची थी कि उसे मुझे डाउन फील कराना है। एक्चुअली मुझे ये बात बहुत ही एक्साइटिंग लगी और कुछ नया लगा, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था 15 अगस्त पे, बट स्पीच देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो मैं पापा और क्लास के जो इंग्लिश टीचर थे उनसे बोला कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। मुझे जहां तक याद है उस इंग्लिश टीचर का नाम जो था चंद्रशेखर गुरुजी था। बड़ी मेहनत से पापा ने पूरी स्पीच लिखवाई। स्पीच में बहुत ही हाई फाई वर्ड्स पापा ने यूज किया था और मैं 15 डेज पहले से प्रैक्टिस कर रहा था। काफी अच्छा मैं बोल रहा था पापा के सामने और मैंने गुरुजी को भी सुनाया था, उन्हें भी काफी पसंद आया था। बट यहाँ पे मैंने सब कुछ तो की थी, लेकिन जो इनिशियल लाइन होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस मैंने एक बार भी नहीं की थी। केवल स्पीच देने की प्रैक्टिस की थी। मैं सोचा कि बहुत बार सुना हूं लोगों से तो मैं बोल लूंगा, और मुझे लगा कि मैं कर लूंगा, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस एक बार भी नहीं की। मैं काफी कॉन्फिडेंट रहता था बचपन से, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट। अरे हो जाएगा, इसमें क्या है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस या प्रॉब्लम है। काफी टाइम लगा मुझे ये बात समझने में कि ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे से अच्छों की अच्छे से ली है। कहानी पे आ जाते हैं। स्टेज पूरा सेट था और वो भोपो वाला स्पीकर लगा हुआ था पूरे मैदान में। भोपो वाला स्पीकर समझते हैं आप लोग? वही जो गांव में यूज होता है। जैसे मैंने ऑनरेबल बोला, एक्चुअली मैंने ऑनरेबल नहीं बोला था, मैंने ऑनरेबल बोला था। एक्चुअली बिहार में ना लोग टेबल टेबल बोलते थे, टेबल इधर करो, टेबल इधर करो। तो मुझे लगा इसमें भी ABLE लगा हुआ है, तो ये ऑनरेबल ही होता होगा। एक्चुअली टेबल भी नहीं होता, टेबल होता है, जहां तक मेरे को पता है। तो जैसे मैंने इधर ऑनरेबल बोला, मुझे उधर टेबल सुनाई दिया, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से बोल के देखते हैं। फिर से मैंने ऑनरेबल बोला और मुझे टेबल सुनाई दिया और आवाज गूंज रहा था। वो भोपाल वाला स्पीकर अपना काम कर ही रहा था। मैं इतना घबरा गया कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ड के बाद मैं एक वर्ड भी स्टेज पे नहीं बोल पाया था। और ये मेरे लाइफ का
पहला स्टेज फेलियर था। मैंने स्कूल के टीचर प्लस पापा की जो इज्जत थी ना, एक बार में मिट्टी में मिला दी, और साथ में उन लोगों की भी जिनको मेरे से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। मैं काफी दिन तक अपसेट था, इस बात से नहीं कि यार पापा की मेहनत खराब हो गई, बल्कि इस बात से कि अनामिका क्या सोच रही होगी और रमा प्रिया जो सोच रही होगी वो तो हमको पता ही है। एक छोटा सा लेटर है ना, जो इंग्लिश लिटरेचर में बी के बाद आता है और डी के पहले, है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस विटामिन की मेरे को पूरी जिंदगी कभी कभी नहीं हुई। कहानी को यही स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे फोकस कर लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों दो इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। पहली, ए लॉट ऑफ एफर्ट गोज बिहाइंड एन एफर्टलेस परफॉर्मेंस। दूसरी, किसी और के बहकावे में आके किया हुआ काम का जो अंजाम होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है। और हाँ, मैटर ये नहीं करता कि आप एक अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हो कि बुरे पर्पस के लिए कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर वाला जो है ना, ताक लगा के बैठा रहता है, सॉरी बैठे रहते हैं आपके ऊपर। जैसा करोगे वैसा मिलना ही है। इस शिक्षा को आप आज के जमाने से रिलेट करके देखना, तब और अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं।